मंत्री जी, आपके बेटे ने एक बात भी कहा और वो राजभर ने कि अगर जो पीला गमछा की तरफ नजर डालेगा उसकी आंखें निकाल देंगे। ये धमकी क्या सही, इसको सही मानते हैं इस तरह के बयान को? इस बयान को हम सही नहीं मानते, लेकिन उनका कहने का एक शब्द बहुअरथ की तो जह सौभाग्य है। उनको कहना चाहिए कि फर्रुखाबाद में गमछे की तरफ अन्याय किया, 4 लोग सस्पेंड हो गए। यहाँ भी अन्याय किया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। कहीं भी कोई गमछे के साथ अगर अभद्रता करेगा या किसी कार्यकर्ता के साथ अन्याय करेगा, अभद्रता करेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कहने का तात्पर्य है। उनका एक और बयान था मंत्री जी कि अगर कार्यकर्ताओं के साथ इस सरकार में इसी तरह उत्पीड़न होता रहा तो हम सरकार से भी अलग होने पर भी विचार कर सकते हैं। तो क्या कार्यकर्ताओं के लिए वाकई में आप लोग ऐसी नौबत आई? तो पिछली बार क्या देखा है आपने? पिछली सरकार में 2017 वाले में आपने क्या पाया? आप मंत्री पद छोड़ दिए थे, तब ऐसी नौबत आई तो फिर छोड़ देंगे? देखिए, हमारा मकसद सत्ता नहीं है। हमारा मकसद गरीबों को न्याय दिलाना है। गरीबों के साथ अन्याय न हो, उनको न्याय मिले, त्वरित कार्रवाई हो, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, और उसके लिए सरकार कटिबद्ध है। आप देख रहे हैं कि जितने लोग हमसे मिलते हैं, हम सबकी बात तो नहीं कर रहे, लेकिन हम अपनी बात करें, हमसे जितने लोग लखनऊ मिले, बलिया मिले, देश प्रदेश में कहीं मिले, उनके लिए हम पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ते हैं और कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को न्याय मिलता है। कार्यकर्ताओं के लिए आप पद छोड़ने के लिए भी तैयार हैं? अगर ऐसी स्थिति बन गई, अगर इसी तरह से कार्यकर्ताओं पर उत्पीड़न कार्यकर्ताओं का होता रहा तो आप? कार्रवाई भी तो हो रही है। जब कार्रवाई नहीं होती है तब बात आगे बढ़ती है ना। जब खुद सरकार एक्टिव है कि कोई भी अपराधी अपराध करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके लिए 3 दवाई बनाई गई है, एक अंदर, एक ऊपर, या तो जेल के अंदर। मंत्री जी, एक चीज और है, जिस तरह से देखा जा रहा है कि मंदिर जो है हमारे देश के, जो भी जितने बड़े मंदिर हैं, वो मंदिर आज काफी मालामाल है, काफी धनवान मंदिर है, और ऐसे मंदिरों के बाहर भिखारी बैठे रहते हैं। राम मंदिर भी हमारा एक पूरे दुनिया में एक मशहूर है, वहाँ मंदिर के बाहर भी दिखाया जाता है कि मंदिरों के बाहर भिखारी, वहाँ जहाँ विदेशी सैलानी भी आते हैं, विदेशी पर्यटक भी आते हैं। तो ये भिखारी के वजह से क्या ऐसा नहीं लगता है कि हमारे देश की जो संस्कृति है वो भी बदनाम हो रही है? मंदिर इतना वहाँ सरकार की मंशा है कि कोई भूखों न मरे। सरकार का प्रयास हो रहा है कि सबको हम छत दे दें, सबको शौचालय दे दें, रोजगार ज्यादा से ज्यादा लोगों को दे दें, नौकरी दे दें, लोग बेहतर जीवन जिए, लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करके उनको शिक्षित किया जाए। आपने देखा कि अटल आवासीय विद्यालय उन गरीब बच्चों के लिए कि वो अच्छी शिक्षा के जो अमीर के बच्चे भी नहीं पा सकते, तो अटल आवासीय विद्यालय खोल करके उनको वहाँ शिक्षा देना। तो सरकार की मंशा है लोगों को शिक्षित करेंगे तो जो आपके मन में चिंता है, जब शिक्षा होगी तो अपने आप वहाँ से लोग पलायन कर जाएंगे। तो क्या कहेंगे कि मंदिरों के बाहर ऐसे भिखारी होना चाहिए? क्या जिला प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है सर? अब देखिए, मैं तो जब ट्रेन में जा रहा था, एक दिन की बात मैंने देखा अपने आंख से, एक भिखारी आया अपना भीख मांगते हुए, हम भी बैठे थे बगल में, हमने तो नहीं दिया वैसे। एक साथी सूट बूट वाले थे तो उसको कुछ कह दिए, तो कहा भैया दीजिए चाहे मत दीजिए, कुछ बोलिए मत। तो कहा कि तुम बहुत बोल रहे हो, हट्टा कट्टा, चलो नौकरी करो। तो वो उनसे कहा कि तुम कितना कमाते हो, बहुत सूट बूट पकड़ पहन लिए हो, कितना कमाते हो रोज? अब हम कहे भैया जाने तो झगड़ा ना करो। अरे कहे ये बैठे हमसे, हमको भिखारी समझ रहे हैं? हम डेली कम से कम 1,000-1,200 कमाते हैं, हमारा धंधा है। वो भिखारी बताया ट्रेन में, और वो पासबुक निकाल के दिखाया। मुझे आश्चर्य हुआ कि वो पासबुक निकाल के दिखाया, 9 लाख रुपया उसके पासबुक में था, और वो सूट बूट वाला हाथ जोड़ लिया। तो मंत्री जी, यहाँ का भिखारी जो है, जो भिखारी है, वो वाकई में वो भी एक व्यवसाय का रूप ले लिया है। भाई, जब जो हमने ट्रेन में देखा अपने आंख के सामने, अब बताइए कि भिखारी के पास 9 लाख रुपया खाते में हो और 1,000-1,200 कमा रहा हो, एक सूट बूट टाई वाले से भिड़ गया,
और फिर टाई वाला सूट बूट वाला हाँ माफी मांगे उससे, तो एक तो आश्चर्य की बात थी। उस दिन मैंने अपनी आंख से देखा, कान से सुना। यानी ये व्यवसाय का रूप ले चुका है। अब जो उसको आप समझिए। क्योंकि अगर आप सब मुफ्त में दे रहे हैं, आप पानी मुफ्त दे रहे हैं, राशन मुफ्त दे रहे हैं, दवा मुफ्त दे रहे हैं, शिक्षा मुफ्त दे रहे हैं, तो फिर ये भीख क्यों? तो भीख कहाँ दे रहे हैं? नहीं, ये जो हम भीख तो मांग देखिए जो ये भीख मांग रहे हैं वो हम शुद्ध पेयजल उनके घर पहुंचा रहे हैं। सब कुछ आप मुफ्त दे रहे हैं, फिर ये भीख क्यों मांग रहे हैं? नहीं, ये वो भीख मंदिरों के बाहर अभी हो सकता है हम उनके यहाँ तक ना पहुंचे हों। हम लोग उनके यहाँ तक ना पहुंचे हों, हो सकता है जिस दिन पहुंच जाएंगे वो डब्बा उब्बा लेके चले जाएंगे।